अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। आज की एक और बड़ी खबर है। इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए प्रधानमंत्री के सबसे करीबी भरोसेमंद में से एक, जिन्हें भारतीय जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, इंडियन जेम्स बॉन्ड 007, अजीत डोभाल रूस जाने वाले। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए और दुनिया की वो बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहे हैं जो ट्रंप नहीं चाहता कि अमेरिका के बाद कोई बड़ी सुपर पावर बने। अमेरिकी पाबंदियों पर भारत का जवाबी वार। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। ओवरऑल भारत की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। इंडिया की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इंडिया अमेरिका को खुश करने वाले नहीं है। लेकिन अमेरिका की जनता अब चुप नहीं बैठ रही। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि अमेरिका की बात ना मानने के लिए पीएम मोदी और पुतिन को पछताना पड़ सकता है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो अब पछताने की बारी डोनाल्ड ट्रंप की है। यहाँ तक कहा गया है कि टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका के बाजारों में अब कई चीजें महंगी हो जाएंगी, इनमें भारतीय दवाइयां भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने बयान दे दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हम वही खरीदेंगे और बेचेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना लगा है। इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हो, बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है, लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। देखा ये जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली छमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा, वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो खरीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया खरीद रहा है भारत रशिया के साथ। और अब इसका सबसे बड़ा सबूत, अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल अगस्त के पहले हफ्ते में मॉस्को जाएंगे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के मध्य में रूस पहुंचेंगे। दोनों का ये दौरा हाई लेवल है और मैसेज साफ है कि अमेरिका के टैरिफ प्रेशर और राजनीतिक धमकियों के बावजूद भारत रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अजीत डोभाल की यात्रा का आधिकारिक कारण है 13वां इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन इसके साथ ही वे रूसी अधिकारियों से मिलकर कुछ बड़े मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे रीजनल सिक्योरिटी, खासतौर से अफगानिस्तान, तालिबान और इस्लामिक टेररिज्म को लेकर। दूसरा है इंडिया रूस मिलिट्री कॉपरेशन, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को और तेज करने पर चर्चा होगी। इस वक्त शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का जूते का तस्मा बना हुआ है ना, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तब्दीली ली और एल मुश्क वो शॉक्ड। विवेक रामास्वामी सबसे पहले समझदार था, उसने कहा भाई साहब ये घटिया आदमी है। इसकी बीवी भी अक्सर कहती है ना कि ये घटिया आदमी है, तो ये घटिया आदमी है और इसने अपने घटियापना दिखा दिया। इंडिया हमसे बिजनेस कम करता है, इंडिया हमसे ये करता है, गूगल तुम ये नहीं करो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपना फायदा देखेंगे। दोनों के सीईओ इंडियन हैं। फायदा है तो कॉर्पोरेट सेक्टर बगैर फायदे के कुछ नहीं करती। आधे से ज्यादा इनके इंजीनियर्स हैं ना जो अमेरिका की टेक कंपनियों के, वो इंडियन है। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका रोज का टर्नओवर होता है। वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे। तुमने एप्पल को क्या कहा था आज से महीने 2 महीने पहले कि तुम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे, वी विल पुट योर टैरिफ की बोल रट लगाता है। एप्पल ने कहा लगा दो टैरिफ, लगा के भी हमें इंडिया में सस्ता पड़ेगा। भाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये आदमी, ये पागल हो गया है। उनके हाथ में है अजीत डोभाल नाम का। अजीत डोभाल जी को भेजा जाता है और वो जाके सारे काम ठीक कराते हैं। चाइना में रिसेंटली आए थे,
वाट लगा के गए हैं चाइना की। उसके बाद चाइना ने सारी चीजों को मानना शुरू कर दिया। पहले भी जब दिक्कत आई थी भारत को तो अजीत डोभाल गए थे कहां पर, रशिया में, और वहां पर पुतिन साहब, आपने वो फोटो देखी होगी, अकेले मिले थे। जबकि पुतिन साहब कभी किसी को अकेले मिलते नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर सामने वाला दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन अजीत डोभाल के साथ अकेले में मीटिंग करी। यही जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और इसका जो मोदी जी यूज करते हैं भाई मजा आ जाता है। अभी पता लगा कि अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पड़ना शुरू हो गया। और ये अमेरिकन को स्टंट कर रही है कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी इन दिस मोमेंट गोइंग टू अमेरिका। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया, मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरिब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकियों और अमेरिका के बढ़ती नाराजगी के बावजूद भारत ने वो किया जो भारत को करना था, अपना हित सबसे पहले रखा। रशिया से तेल की खरीद को भारत ने न सिर्फ जारी रखा बल्कि अब इसमें और इजाफा होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के आवाम इस बात को लेकर दंग है। वो खुद मान रहे हैं कि भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है जो अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर अपने फैसले खुद करता है। अमेरिका ट्रंप के जरिए जितना दबाव बनाना चाहता है, भारत उतना ही ठोस रुख दिखा रहा है। और यह सिर्फ बातें नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा साफ है, तेल और हथियारों की खरीद को और मजबूती देना। दूसरी ओर अमेरिका ने पाकिस्तान को तेल निकालने की साझेदारी का सपना दिखाया था। ट्रंप ने पाकिस्तानी सरकार को समझाया कि वो उनके देश के तेल के भंडारों को अमेरिका के साथ मिलकर डेवलप करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अब खुद अमेरिका से तेल खरीदेगा। इस पर पाकिस्तानी जनता और पत्रकार अब खुलकर कह रहे हैं कि हमारे जनरलों ने पाकिस्तान को ट्रंप के टेबल पर बेच दिया है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान वो तो हमेशा के तरह झुक गया। आज भी वह गुलामी के रवैया, वही अमेरिका की हर बात पर यस सर कहने वाला सरकार। पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा समझ में आता है क्योंकि ट्रंप ने भारत को धमकाया, लेकिन भारत ने अब भी रूस से तेल खरीद रहा है और ट्रंप ने पाकिस्तान को तेल का सपना दिखाया। अब पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदने को मजबूर है। इसे कहते हैं चूना लगाना, और वो भी बड़े ही स्टाइल में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।